हाय गाइस, महकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं अपनी नई कहानी एक मोहब्बत ऐसी भी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर सुनेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मोहब्बत गुनाह नहीं, इबादत है। शीन आज जब कॉलेज पहुंची तो बहुत ही खुश थी। सना ने पूछा, क्या बात है, आज तो तुम्हारे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे। वो शर्माई शर्माई से मुस्कुरा दी थी। लगता है कल अजान भाई आए थे। तो वो धीरे से बोली, हाँ। फिर नजरें झुका ली थी। सना से ना रहा गया। बोली, तुम अजान भाई से अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं कर देती हो? नहीं सना, मुझे डर लगता है कहीं उन्होंने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो। अजान शीन का तायाजाद था। वो गांव में ही रहता था और शीन शहर में। वो यहाँ पर बीए कर रही थी। उसे अपने तायाजाद अजान से मोहब्बत हो गई थी और मन ही मन वो कई सालों से अजान को चाह रही थी, पर उसकी इजहार की हिम्मत ना हो रही थी। शनिचर की शाम को वो शहर आता और शीन के यहाँ ही रुकता था, क्योंकि शीन के पापा उसके चाचू थे। फिर संडे के दिन शाम को वो गांव चला जाता। हालांकि अजान ने भी एमबीए कर रखा था। शहर में उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी, पर गांव में काफ़ी ज़मीन जायदाद थी और उसने जायदाद का सारा काम खुद संभाल लिया था, क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब रहती थी। और गांव की ज़मीन के सिलसिले में वो हफ्ते में एक बार शहर ज़रूर आता। गांव में उसके माँ बाप और एक छोटी बहन लूसी रहते थे। ज़मीन जायदाद होने की वजह से बहुत से दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से अजान के भी काफ़ी दुश्मन हो गए थे। इसलिए जब भी वो शहर आता अपने चाचा के यहाँ ही रुकता। शीन को एक दिन में जैसे जन्नत मिल जाती। वो अजान को देखकर बहुत खुश हो जाती। शीन एक दिन जब कॉलेज पहुंची तो बहुत ज़्यादा खुश थी। सना ने उससे राज पूछा, अरे क्या बात है, इस मुस्कुराहट का राज तो बताओ। तो वो धीरे से बोली, मैंने अजान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। अच्छा, क्या कहा अजान भाई ने, जल्दी बताओ। वो भी मेरी तरह मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अच्छा। उसके बाद ही जल्द से जल्द उनका रिश्ता भी पक्का हो गया। शीन की खुशी का ठिकाना नहीं ना था। अजान को पाने की खुशी उसके अंग अंग से भर गई थी। देखते ही देखते शीन की निकाह का दिन भी आ गया। सना सुबह से ही शीन के साथ थी। 4 बजे से सना शीन को लेकर ब्यूटी पार्लर चली गई थी। ये तय किया गया कि शीन तैयार होकर सीधे मैरिज हॉल ही पहुंचेगी। सना ने आंटी से कहा, आंटी मैं सीधे सना को लेकर 8 बजे मैरिज हॉल पहुंच जाऊंगी। इसलिए सना भी अपने कपड़े वगैरह लेकर पार्लर चली गई थी। अजान और उसकी फैमिली यहाँ आ चुके थे और एक बड़े होटल में ठहरे थे। शाम के करीब 6 बजे थे कि शीन की अम्मी का फ़ोन पार्लर में पहुँचता है। फ़ोन सना उठाती है तो उसकी अम्मी कहती हैं, शीन को लेकर सीधे घर पहुँचो अभी। सना बोली, आंटी अभी तो शीन का थोड़ा सा मेकअप अभी बाकी है, हम लोग सीधे 8 बजे हॉल पहुंच जाएंगे। नहीं सना, तुम अभी शीन को लेकर सीधे घर पहुंचो। उनकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट सी थी। सना पूछने वाली थी, इससे पहले ही आंटी ने फ़ोन रख दिया।
शीन दुल्हन के लिबास में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सना बोली, आज तो अजान भाई गए काम से। अच्छा शीन चलो, थोड़ा जो बाकी है ना मैं कर दूंगी। अम्मी ने फ़ोन करके घर ही बुलाया है। कार जैसे ही गेट पर रुकी तो घर पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। अंदर से रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। शीन शॉक हो गई और दौड़ती हुई सीधी अंदर कमरे में पहुंची तो देखा अजान की अम्मी और उसकी छोटी बहन तेज़ी से रो रहे थे। एक पलंग पर कोई सफ़ेद चादर ओढ़े हुए लेटा था। अचानक पंखे की हवा से चादर उसके मुंह से सरक गई और उसका मुंह खुल गया। वो अजान था जो मुर्दा हालत में पड़ा था। सना चौंक गई। शीन दौड़कर अजान के पास जाकर उसे एकटक देख रही थी। लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे कि प्रॉपर्टी के काम की वजह से अजान के कई दुश्मन हो गए थे और किसी दुश्मन ने पूरी की पूरी 6 गोली अजान के सीने में उतार दी थी। अचानक शीन की दहाड़ सुनाई पड़ी, इस तरह आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अजान, इस तरह आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सभी लोगों ने कहा इसे रो लेने दो। थोड़ी देर के बाद शीन वहीं अजान के पलंग पर सिर रखे बैठी रही। कुछ देर तो वो रोती रही, फिर उसकी आवाज़ आना बंद हो चुकी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। सना से किसी ने कहा कि जाओ उसे उठाने की कोशिश करो और इसे यहाँ के इधर ला के बैठाओ। सना ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी थी। वो शीन शीन चिल्लाने लगी। सब लोग शीन के करीब आ गए, सब आवाज़ लगाने लगे, शीन शीन, और उठाने की कोशिश करने लगे। पर शीन अगर वहाँ होती तभी तो वो उठती। वो तो अपने अजान के पास जा चुकी थी। मौत भी उनकी मोहब्बत को हरा ना सकी। उनकी सच्ची मोहब्बत जीत गई थी। गाइस, आपको हमारी ये सच्ची मोहब्बत की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी स्टोरी को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।